परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे ज़ोरों से आने दे प्रभु। आज मेरे मुख पे तेरा अभिषेक उतरने दे प्रभु। मेरी जीभ के ऊपर तू नियंत्रण रख। जो तू चाहता है वही मेरे मुझ से निकलने दे प्रभु। परमेश्वर, वचन एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। क्लैरिटी से वचन आने दे प्रभु। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ये वचन समझ पाए, इतनी ज्ञान और बुद्धि से ये वचन आने दे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ पवित्र आत्मा तू इस वचन को सही तरीके से क्लियरली लेकर आ प्रभु मेरे द्वारा। परमेश्वर, मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले, और जो भी प्रकटीकरण आज इस वचन से हम सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, इस वचन को हम अंदर ले और हमारे जीवन को बदले। सिर्फ सुनने वाले नहीं बने, पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके, तो वचन हमारा ईस्टर का जो वचन था वही पार्ट 2 है आज, ठीक है। तो इस पार्ट 2 है हमारा, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, पार्ट 2 में हम आगे का देखने वाले हैं। मत्ती 28:11 से 15 हम पढ़ने वाले हैं। द सोल्जर्स आर ब्राइड। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, बाद में हिंदी में पढ़ूंगी। Now while they were going, behold, some of the guard came into the city and reported to the chief priest all the things that had happened. When they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers, saying, "Tell them his disciples came at night and stole him away while we slept. And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure." So they took the money and did as they were instructed, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. कीर्ती मराठीमध्ये वाच 28:11-15. स्त्रिया शिष्यांना सांगण्यासाठी गेल्या, तेव्हा कबरेवरील पहारेकरी शिपाई ते काही जण नगरात गेले आणि त्यांनी घडलेले सर्व मुख्य याजकांना सांगितले. नंतर याजक जाऊन वडीलजनांना भेटले आणि त्यांनी एक बेत रचला. त्यांनी शिपायांना पुष्कळ पैसे देऊन असे म्हणायला सांगितले. ते म्हणाले, लोकांना असे सांगा की आम्ही रात्री झोपेत असताना येशूचे शिष्य आले आणि त्यांनी त्यांचे शरीर चोरून नेले. हे जर राज्यपालाच्या कानावर गेले तर आम्ही त्याला पटवून देऊ आणि तुम्हाला काही होऊन देणार नाही. मग शिपायाने पैसे घेतले व याजकांनी सांगितले तसे केले, आणि ही गोष्ट यहुदी लोकात आजवर प्रचलित आहे. ओके, मत्ती 28:11-15 में पढ़ रही हूँ। पहरेदारों द्वारा यहूदी नेताओं को घटना की सूचना। ओके, अभी वे स्त्रियां अपने रास्ते में ही थी कि कुछ सिपाही जो पहरेदारों में थे नगर में गए और जो कुछ घटा था उन सब की सूचना प्रमुख याजकों को सुनाई। अब मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ और ये आगे जा रही हूँ, ठीक है। फिर बाद में हम रेवलेशंस देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि यीशु की जो कब्र थी वो खुल गई थी। किसने खोला था? स्वर्गदूतों ने आके खोल दी थी। और जो लेडीज आई थी वहाँ पे यीशु के बॉडी को मसाला लगाने के लिए, ताकि उसकी बॉडी प्रिजर्व कर सके, हैं। तो वो उन्होंने देखा कि यीशु कब्र में है ही नहीं, उसकी बॉडी है ही नहीं कब्र में। ओके, उसके ऊपर जो वाइट ये लगाया था वो फोल्ड करके रख दिया था वहाँ पे। और स्वर्गदूतों ने उन लेडीज से कहा कि तुम यहाँ पे किसको ढूंढ रहे हो? तुम मरे हो में इधर कब्र में किसको ढूंढ रहे हो? यीशु जिंदा है और वो गलील में जा रहा है। वही लेडीज जब जा रही थी तो यीशु उनको दिखा, वो उसके पैर पड़ने लगी और यीशु ने उनसे कहा कि जाओ मेरे चेलों को बताओ कि मैं जिंदा हूँ, और मैं जैसे मैंने कहा था मैं तीसरा दिन जिंदा हूँगा, मैं जिंदा हूँ और मैं गलील में जा रहा हूँ, मुझे गलील में मिलो, ठीक है। अब वो लेडीज जाके उन चेलों को बोलती है, ठीक है। पर अब यहाँ पे और एक सीन होता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि यीशु को मारने में किन लोगों का हाथ था? फरीसी लोग और सदूसी लोगों का। ओके, फरीसी लोग और सदूसी लोग आपने बहुत बार बाइबल पढ़ा होगा, पर आपको ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है। फरीसी लोग और सदूसी लोग कौन थे? वो लोग मूसा के नियम मानने वाले लोग थे।
ठीक है। और उनका काम क्या था, उनको ऐसा लगता था कि अगर मूसा का नियम पे अगर हम चलेंगे तो हमें उद्धार मिलेगा, हम नरक नहीं जाएंगे। पर मूसा का नियम किस लिए दिया गया था? सिर्फ पाप समझाने के लिए कि ये पाप है और पाप क्या है हमें सिखाने के लिए, ताकि हम पाप नहीं कर सके। मूसा के नियम में भी परमेश्वर को पता था कि मूसा ने 1000 नियम दिए हैं, मनुष्य 1000 नियम थोड़ी रख सकता है, कभी ना कभी तो हम गलती करेंगे क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने सैक्रिफिशियल सिस्टम लाया था, बलिदान का सिस्टम लाया था, ताकि कभी अगर हम पाप करते हैं तो हम बलिदान दे सकते हैं। पर बलिदान देने के बाद वो क्या आदमी नया होता था क्या? नहीं, उसके अंदर पाप फिर भी रहता था। इसीलिए आगे चल के यीशु को आना ज़रूरी था, ताकि जब यीशु मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा, तो जो व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास रखेगा उसके पाप क्षमा होंगे, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और उसी वक्त उसके आत्मा को नया किया जाएगा और पवित्र आत्मा उसके अंदर आकर रहेगा, राइट। और वो पाप करने का जो सिस्टम है उसी को परमेश्वर तोड़ देगा, है कि नहीं? अगर पाप करने का सिस्टम चालू रहा तो वो चालू ही रहने वाला है ना। अगर आपने 4 बजे का अलार्म सेट करके रखा है तो 4 बजे रोज अलार्म बजेगा ही ना, है कि नहीं? हमको अगर अलार्म बंद करना है तो हमको जाके सेटिंग में जाके अलार्म को बंद करना जरूरी है ना। तो परमेश्वर को क्या, वो सिस्टम को तोड़ना जरूरी था, वो पाप को आपके अंदर से निकालना जरूरी था। और वो पाप पशु पक्षी के, जानवर के खून से लाने वाला नहीं था, वो यीशु के खून से ही मनुष्य नया बनने वाला था। आमेन। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाई है, ठीक है। ये अब फरीसी और सदूसी जो लोग थे उनका मानना था मूसा के नियम पर चलना। उनको ऐसा लगता था मूसा के नियम पर चलो हमें उद्धार मिलेगा, पर उद्धार मिलने वाला नहीं था। और यीशु क्या कह रहा था, मूसा के नियम में यीशु का जिक्र किया है। तो यीशु क्या कह रहा था उनको कि मूसा के नियम में तो मेरा जिक्र किया है, मुझे विश्वास करो, मैं आया हूँ, अब मेरे ऊपर भरोसा रखो तो तुम स्वर्ग जाओगे। और फरीसी और सदूसी लोग कट्टर दुश्मन थे यीशु के, और वो हमेशा झगड़ा करते थे। समझ में आ रहा है? इसीलिए परमेश्वर जब भी यीशु कथा दृष्टांत भी सुनाता था, पैरेबल्स भी सुनाता था, तो वो ऐसे सुनाता था कि उसके चेलों को समझ में आ जाए, बाकी लोगों को नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फरीसी और सदूसी लोग ये सुने। क्योंकि वो मानते ही नहीं थे। समझ में आ रहा है? और फरीसी और सदूसी लोगों का काम यही था कि यीशु के ऊपर पिन पॉइंट करो, यीशु के ऊपर हाथ उठाओ, यीशु को मारो और यीशु को जेल में डालो या उससे मरवा डालो। ये उनका काम था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि यीशु कोई नया चीज़ लेकर आया है और हमें मूसा के नियम से हटवा रहा है। एक्चुअली मूसा के नियम में यीशु के बारे में लिखा था, राइट? अब समझा? अब यही फरीसी लोग जो देखो, एक फरीसी लोग में भी ना, फरीसी लोग मानते थे कि सदूसी, और एक एक्स्ट्रा में थोड़ा सिखाऊं चलेगा, ये आपको कभी ना कभी तो काम आएगा। फरीसी लोग, जब भी आप बाइबल में फरीसी लोग पढ़ते हो ना, तो फरीसी लोग मानते थे कि स्वर्गदूत भी होते हैं और शैतान भी है। सदूसी लोग नहीं मानते थे। पहले 5 बुक जो तोरा में लिखे गए थे, पहले 5 बुक जो लिखे गए हैं तोरा में, हिब्रू जो यहूदी लोगों का जो बुक है तोरा, उसमें जो पहले 5 बुक्स में जो लिखा गया है ना, सदूसी लोग उन्हीं को मानते हैं। और उसमें डीमंस और एंजल्स की बात नहीं हुई है तो वो नहीं मानते। पर फरीसी लोग जो थे वो शैतान को भी मानते हैं और स्वर्गदूतों को भी मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि एक दिन आएगा जब लोग मरे हुए में से जी उठेंगे। पर सदूसी लोग विश्वास नहीं करते हैं। पर वो लोग एक चीज़ पे दोनों कायम थे, मूसा के नियम पर चलना है। समझ में आ रहा है? फरीसी लोग जो थे वो ज़्यादा, अभी ये दोनों सेक्ट जो थे वो दोनों यहूदी जुडाइज़म मानते थे, जुडाइज़म को मानते थे, मतलब यहूदी थे और वो यहूदी मूसा के नियम को मानते थे। पर उसमें भी मूसा के नियम में भी उनके बीच में कुछ मुठभेड़ थे। समझ में आ रहा है? आगे अगर आपको ये समझ में आया ना तो आप हंसेंगे पौलुस कैसे उनको, दोनों की जब लड़ाई होती है फरीसी और सदूसी की, तो पौलुस कैसा फ़ायदा उठाता है आपको आगे पता चलेगा कि अभी ने एक्ट्स पढ़ा तो। और पौलुस, अब फरीसी जो लोग थे उनका जो मेन ये था, उन्हें यीशु को मारना था, सदूसी लोगों को भी यीशु को मारना था, क्योंकि उनके हिसाब से
यीशु सही नहीं है। पर एक्चुअली देखा जाए तो मूसा के नियम में यीशु के बारे में बोला गया है। इनको एक्चुअली नियम का ABCD भी नहीं पता था, सिर्फ टाइम पास करने के लिए वो लोग करते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, देखो चीफ प्रीस्ट जो है, चीफ प्रीस्ट जो है, चीफ प्रीस्ट मतलब चीफ प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट दो होते थे। मैंने कहा था मंदिर में जाने के लिए अंदर जाने के लिए एक प्रीस्ट रहता था, हाई प्रीस्ट जाता था। यहाँ पे चीफ प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट जो होते थे वो ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से होते थे, सदूसी धर्म के होते थे। सदूसी जगह से, सदूसी जो लोग हैं वहां से वो चीफ प्रीस्ट नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। सनहद्रिन मतलब कोर्ट होता था, जूइश कोर्ट। अगर हमारा कैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, उनके यहाँ पे यहूदी लोगों का कोर्ट होता था। उस कोर्ट में 70 लोग होते थे। 70 लोगों में से ज्यादा सदूसी लोग ज्यादा होते थे, फरसी लोग थोड़े कम होते थे कोर्ट में। समझ में आ रहा है? ये मैं जानबूझ के आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि आगे आने वाला है। अब ये लोग किसके पास गए, ये लोग चीफ प्रीस्ट के पास। कौन बोलने गया? किस पहले जब उस यीशु की बॉडी निकाल के यूसुफ ने अपने कब्र में डाली, पर कौन बोलने गया कि अरे यार इसकी बॉडी को तो हमें सील करना चाहिए। तो वो कौन लोग थे? वो चीफ प्रीस्ट फरसी लोग और सदूसी लोग थे जो चीफ प्रीस्ट के पोस्ट पे थे, जो हाई याजक के पोस्ट पे थे। उन्होंने कहा कि हम गवर्नर को जाके बोलेंगे कि भाई कहीं इसके चेले आकर बॉडी चुरा ना ले जाए, हम इस कब्र को सील करवा देंगे। तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? फरसी भी थे, सदूसी भी थे और चीफ प्रीस्ट भी थे। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा। अभी वे स्त्रियां अपने रास्ते में ही थी कि कुछ सिपाही जो पहरेदारों में थे नगर में गए और जो कुछ घटा था उन सब की सूचना प्रमुख याजकों को सुनाए। प्रमुख याजक कौन से इसमें थे? सदूसी लोगों में थे। क्या सुनाया कि बाबा यहाँ पे यीशु के कब्र में यीशु है ही नहीं, यीशु की बॉडी है नहीं। वो किसको बोलने गए? सदूसी लोग और फरसी लोगों को। और वो पहले ही भड़के हुए थे कि अगर तीसरे दिन, क्यों वो भड़के थे पता है? क्योंकि उनका मानना था कि अगर यीशु तीसरे दिन जिंदा हो उठा है, अगर वो लोगों को दिखा तो सब लोग उसके पीछे जाके यीशु के पीछे यीशु को मानने लगेंगे और मूसा का नियम कोई फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए अब देखो, तो उन्होंने क्या देखा किया, अभी देखो। उन्होंने बुजुर्ग यहूदी नेताओं से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सिपाहियों को बहुत सा धन देकर कहा कि वे लोगों से कहे कि यीशु के शिष्य रात को आए और जब हम सो रहे थे उसकी लाश को चुरा ले गए थे। उन्होंने क्या किया? किसी ने दिया पूरा धन? फरसी सदूसी लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे, चीफ प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, उनका काम क्या है? लोगों के बलियों के लिए ये जलाना, धूप जलाना। इन्होंने क्या किया? धन दिया सिपाहियों को बोलने के लिए कि तुम बोलो कि यीशु के चेले आए और उसने वो बॉडी चुरा के लेकर गए। समझ में आया? अब देखो, कहा कि वे लोगों से कहे कि यीशु के शिष्य रात को आए और जब हम सो रहे थे उसकी लाश को चुरा ले गए। यदि तुम्हारी यह बात राज्यपाल तक पहुंचती है तो हम उसे समझा लेंगे और तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अभी गवर्नर फेलिक्स जो था, या गवर्नर दूसरे जो गवर्नर था, जो जिसने इसको ये किया था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, पर जिसने पिलेट ने उसको भेजा था ना क्रूज पर जाने के लिए, तो बोल रहा था पिलेट पूछेगा बॉडी किधर है तो हम उसको संभाल लेंगे, तुम्हारे ऊपर नहीं आने देंगे। तो समझ रहा है ये सारा करप्शन कब से चालू है? पहरेदारों ने धन लेकर वैसा ही किया जैसे उन्हें बताया गया था और यह बात यहूदी में आज तक इसी रूप में फैली हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे देखो, ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इजरायली लोग आजकल तो लूसीफर के साथ लोगों ने कवनेंट किया है। आज तुम्हारे हाथ में भार है और तुम्हें सब दिख रहा है कि सच्चा परमेश्वर कौन है और शैतान कौन है, पर उस टाइम पर कोई भी कवनेंट में नहीं था, किसी के हाथ में भार नहीं आते थे, कोई भी जानता नहीं था कि परमेश्वर कौन है। ठीक है, उस टाइम पर यीशु को सबको दिखना जरूरी था। समझ में आ रहा है? ताकि बिलीव कर सके लोगों को कि ये यीशु है।
ठीक है, आज तुमको बोला गया तो तुम बराबर समझ जाओगे, क्योंकि तुम किसके टीम में हो तुम जानते हो, और अलग टीम में कौन है यीशु है वो भी तुम जानते हो, बरोबर कि नहीं। यहां से पॉइंट क्या है, इज़राइल में 1000 साल पहले, मुझे नहीं पता ये कवर्नेंट सिस्टम कब से चालू हुआ, पर इज़राइल में पहले इतने लोगों ने इसी बात पर विश्वास किया कि ये बात लोग, यहूदी लोग ये मानने लगे कि यीशु की बॉडी चुरा के चेले लेकर गए, और अभी तक यही मान्यता है यहाँ वहाँ पे कि यीशु की बॉडी चुरा ली गई है और यीशु तीसरे दिन जिंदा हुआ ही नहीं। तो ये आज परमेश्वर ने करेक्ट करने के लिए कहा है सारे यहूदी लोगों के लिए और ऑल ओवर द वर्ल्ड कि यीशु की बॉडी चुरा नहीं गई है, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ है, और उसका प्रूफ मैं देने वाली हूँ। फटाफट पॉइंट लिखो, जीसस बॉडी इज नॉट स्टोलन, ही इज रिजन। येशूचे शरीर चोरीला गेले नव्हते, तो तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला। येशूचे शरीर चोरीला गेले नव्हते, तो तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला। जीसस बॉडी इज नॉट स्टोलन, ही इज रिजन ऑन द थर्ड डे। यीशु का शरीर चोरी नहीं हुआ था, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। यीशु का शरीर चोरी नहीं हुआ था, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। एक अभी मुझे प्रूव करना है कि यीशु तीसरे दिन जीवित हो उठा, एंड और वो तीसरे दिन जीवित हो उठने के बाद वो औरतों को भी मिला, और औरतों से क्या कहा कि मैं गलील में जा रहा हूँ, वहाँ पे चेलों को बोलो मैं मिलने वाला हूँ। अब यहाँ से हमें पता क्या चलता है कि यीशु तीसरे दिन जिंदा हुआ, उसकी बॉडी चुराई नहीं गई है। इन जो पहरेदारों को पैसे देकर उनसे झूठ बुलवाया गया है कि यीशु की बॉडी चोरी हुई है, बॉडी चोरी नहीं हुई है, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ है। ये सच है और सच हमेशा के लिए रहेगा हर एक जनरेशन में। आपको पता है इज़राइल जहाँ पे यीशु को मारा गया, इज़राइल के लोग ही, यहूदी लोग 1000 साल पहले के, अभी नहीं है जो कवर्नेंट में है वो, इनको तो पता है सब क्या है, पर जो पहले थे इन्होंने ही कभी विश्वास नहीं किया कि हमारे कंट्री में एक भविष्यवक्ता आके गया, पर उस भविष्यवक्ता ने हमारे लिए जान दे दी क्रूस पर, वो भी नहीं मानते, और वो जिंदा हुआ वो भी नहीं मानते हैं। कितना बुरा लगता होगा यीशु को। ये आज क्लियर कर रही हूँ मैं, यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आपके और मेरे पाप और सारे जनरेशन के पाप अपने ऊपर ले लिए, और जो भी कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा होंगे, वो नरक नहीं जाएगा पर वो स्वर्ग जाएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और यही सच है, और उसकी बॉडी चोरी नहीं हुई थी। अब 1 कोरिन्थियों 15:4-6 पढ़ेंगे हम। एंड दैट ही वॉज बरीड, 1 Corinthians 15:4-6, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures, and that he was seen by Cephas। मतलब पतरस, अगर आप दूसरा देखोगे तो पतरस दौड़ के आया, इधर देखो रे। And that he was seen by Cephas, then by the 12, after that he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to present, but some have fallen asleep। मराठी मध्ये वाचते मी, सब लोग इधर देखो, बाद में वचन लिख लो प्लीज, इंपॉर्टेंट है, आज बहुत वचन लेने वाले हूँ मैं। 1 Corinthians 15:4-6, 1 Corinthians 15:4-6, व त्याला पुरण्यात आले व तिसऱ्या दिवशी त्याला उठवण्यात आले, व तो पेत्राला दिसला। देखो बाद में जब औरतों ने जाके अपने चेलों को बोला तो यूहन्ना और पतरस दोनों भाग के आए देखने के लिए, तो पतरस को भी बाद में वो दिखा, पतरस के सामने वो आया था यीशु, 12 चेलों को उसने प्रकट किया। वे तो पेत्राला दिसला, नंतर 12 प्रेषितांना पण दिसला, नंतर तो
एकाच वेळी 500हून अधिक बांधवांना दिसला. समझ में आ रहा है? एक साथ 500 लोगों ने उसे देखा. त्यांच्यापैकी बहुसंख्या अजूनही जिवंत आहे, तर काही मेले आहेत. समझला? अब वो बोल रहा था, जितना लिखा था कोरिन्थियों में, वो बोल रहा था अभी भी, अब मैं लेटर लिख रहा हूं, पर जिन्होंने देखा ना यीशु को, वो अभी भी कुछ मात्रा में लोग जिंदा है. समझ में आ रहा है? तो यीशु कुछ खेल नहीं कर रहा था, उसने एक साथ 500 लोगों को वो दिखा और अपने चेलों को भी दिखा. ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ. आज मैं फास्ट जाने वाली हूँ, तो वचन सिर्फ लिख के लेना, बाद में देख लेना. ठीक है. और उसे दफना दिया गया, और शास्त्र कहता है कि फिर तीसरे दिन उसे जिलाकर उठा दिया गया. और फिर वह पतरस के सामने प्रकट हुआ, और उसके बाद 12 प्रेरितों को उसने दर्शन दिए. फिर वह 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया. उनमें से बहुतरे आज तक जीवित है, यद्यपि कुछ की मृत्यु भी हो चुकी है. समझ में आ रहा है? तो किसी ने अगर आपको बोला अरे यीशु की बॉडी चुरा ली है, तो क्या बोलोगे आप? यीशु जिंदा हुआ. लूक 24 37 46 to 47. Then he said to them, thus Luke 24 46 to 47. लूका 24 46 से 47, 47 46 to 47. Luke 24 46 to 47. Then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem. मराठी में. मग तो त्यांना म्हणाला, असे लिहिले आहे की ख्रिस्ताने दुःख भोगावे आणि मेलेल्यातून तिसऱ्या दिवशी उठावे. हालेलुया. आणि येरुशलेमापासून सुरुवात करून सर्व राष्ट्रांस माझ्या पिताने जे वचन दिले आहे ते पाठवीन. पापक्षमेसाठी पश्चातापाची घोषणा करावी. समझ में आ रहा है? तो अगर किसी को उद्धार चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उद्धार की प्रार्थना करनी पड़ेगी. ठीक है. फिर हिंदी में पढ़ रही. और उसने उनसे कहा, यह वही है जो लिखा है कि मसीह यातना भोगेगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा. मतलब वो जिंदा हुआ है, उसे चोरी नहीं की है. समझ में आ रहा है? वरना 500 लोग कैसे देखते हैं उसको? और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का यह संदेश यरूशलेम से आरंभ होकर सब देशों में प्रचारित किया जाएगा. तुम इन बातों की साक्षी हो. हालेलुया. तो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तीसरे दिन जिंदा हुआ, और बाद में यीशु का ये भी है कि वो स्वर्गारोहण उसका हो गया, यीशु चला गया स्वर्ग में. और यीशु ने कहा कि अब यरूशलेम से लेकर सारे राष्ट्रों में मेरे नाम का प्रचार होगा, और जो भी मेरे नाम पर विश्वास करेगा उसके पाप, उसके दंड क्षमा किए जाएंगे, उसके पाप जो है वो क्षमा किए जाएंगे, और वो स्वर्ग जाएगा. नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा. तो ये चेलों की जिम्मेदारी थी कि अलग अलग देश में जाके प्रचार करो और यीशु के नाम को उनको बताओ कि यीशु ने तुम्हारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया है. सिर्फ उसके नाम के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, उसके पीछे चलना जरूरी है. जब विश्वास करोगे तो तुम्हारे पाप भी क्षमा होंगे. ये बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं इतना गला फाड़ फाड़ के ये बार बार बोलती हूँ. मुझे भी पता है आपको शायद से बोर होता होगा वो सुनते हुए, बट मैं आपको बोलूँ, एक आदमी की लाइफ उस प्रेयर के ऊपर डिपेंड करती है. आज सच्चे मन से अगर वो प्रेयर किया तो वो व्यक्ति जाने वाला है स्वर्ग. आपको नहीं जाना है क्रूज पर, आपको सिर्फ ये विश्वास करना. और विश्वास कैसे करोगे? वो और उद्धार की प्रार्थना बोल के. समझ में आ रहा है? Acts 1:3 वापस निकालो. आज फास्ट जाने वाली हूँ मैं. हाँ, Acts 1:3. प्रेषितांचे कृत्य.
क्या लिखा आहे मराठीमध्ये वाच. हे थियोफिला, येशूने जे प्रेषित निवडलेले होते त्यास पवित्र आत्म्याच्या द्वारे नो आज्ञा कीर्ती थांब थांब थांब, हां. तुझे ते टफ आहे लिहिलेलं. Acts 1:3, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proof, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. अपनी मृत्यु के बाद उसने अपने बहुत से ठोस प्रमाणों के साथ उनके सामने प्रकट किया कि वह जीवित है. वह 40 दिन तक उनके सामने प्रकट होता रहा था, परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्हें बताता रहा. समझ में आ रहा है. हे येशूच्या मृत्यूनंतरचे प्रेषितांचे कृत्य 1:3, प्रेरितों के काम 1:3 पढ़ रही हूं मैं. हे येशूच्या मृत्यूनंतरचे होते, परंतु त्याने प्रेषितांना दाखवले की तो जिवंत आहे. येशूने अनेक सामर्थ्यशाली कृत्ये करून दाखवून हे सिद्ध केले. मरणातून उठवले गेल्यानंतर 40 दिवसापर्यंत येशूला प्रेषितांनी पुष्कळ वेळा पाहिले. येशू प्रेषितांशी देवाच्या राज्याविषयी बोलला. तो क्या हुआ यहाँ पे लिखा है, देखो, अपनी मृत्यु के बाद उसने अपने बहुत से ठोस प्रमाणों के साथ उनके सामने प्रकट किया. मतलब बहुत प्रूफ दिए लोगों को कि मैं जीवित हूँ. और वह 40 दिन तक उनके सामने प्रकट हुआ था. जब तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद वो 40 दिन तक पृथ्वी पर था और अलग अलग लोगों से मिल रहा था. अलग अलग लोगों को बता रहा था कि देखो मेरे हाथ में कीले ठोके गए थे, मुझे मारा गया था, पर मैं तीसरे दिन जीवित हो उठा. वह 40 दिनों तक उनके सामने प्रकट होता रहा तथा परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्हें बताता रहा, क्योंकि उसे पता था कि 40 दिन में ही सिर्फ मैं अब हूँ. मैं सबको दिखा रहा हूँ कि मुझे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा. मेरे हाथों में ये कीले लगे हुए हैं, देख लो. ओके. और परमेश्वर के राज्य के बारे में उनको बता रहा था. अब उसको पता था, यीशु को पता था कि अब यीशु का टाइम आने वाला है. 40 दिन के बाद यीशु स्वर्ग ग्रहण होगा, वो चला जाएगा. तो फिर उसने क्या कहा चेलों को कि तुम यहीं पे रुके रहो. कौन आने वाला है? पवित्र आत्मा. क्योंकि उसे पता था कि मैं अकेला शरीर में हूँ. पवित्र आत्मा हर एक के अंदर आएगा, हर एक को लीड करेगा. शरीर में आदमी कितना मदद करेगा आपको, है कि नहीं? मैंने कहा ना, मैं शरीर में हूँ, मैं आपको कितना मदद कर सकती हूँ. पर आप जब यीशु में आओगे तो हर एक को अपने अपने स्वर्गदूत मिलेंगे, वो आपकी मदद करेंगे. हर एक के अंदर पवित्र आत्मा आएगा, वो आपकी मदद करेगा, है कि नहीं? तो मैं नहीं रहूंगी तो वो आपको गाइड करेंगे. समझ में आ रहा है आपको? तो ये, और वो क्या कर रहा था यीशु? सारे लोगों को प्रूफ दे रहा था कि मैं जीवित हूँ. 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहा. 500 से ज़्यादा लोगों को वो दिखाई दिया और उसने कहा मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा. मुझे चोरी नहीं किया गया, मैं जी उठा हूँ और मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा खुदा हूँ. और हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं. आज भी वो हमारे बीच में है, आत्मा में. हालेलुया, आमेन. तो किसी ने भी कहा यीशु को चुरा लिया गया या यीशु क्रूस पर नहीं गया, उनकी बातों को नहीं मानना है. ठीक है? गलत गॉस्पेल है ये. समझ में आ रहा है? ये क्लियर मुझे करना था पूरे वर्ल्ड के लिए, तो मैंने आज ये पॉइंट कर दिया, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ. ठीक है? समझ में आ रहा है? देखो अब दूसरा पॉइंट देखो. डोंट टेक अँड गिव्ह ब्राइब. लाच घेऊ नका किंवा देऊ नका. डोंट टेक अँड गिव्ह ब्राइब. रिश्वत ना ले और ना दे. ना ले ना दे. डोंट टेक अँड गिव्ह ब्राइब. लाच घेऊ नका किंवा देऊ नका. दूसरा पॉइंट है रिश्वत ना ले और ना दे. देखो सुनो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे मिस नहीं करना है. मत्ती 28:12 से 15 हम पढ़ेंगे.
12 से 15 हम पढ़ेंगे. सो व्हेन दे मत्ती 28, आप सिर्फ लिख के लो फटाफट. जब तक मैं इंग्लिश में बात करूँ फटाफट खोल दो. मत्ती 28 12 से 15. When they had assembled with the elders, Matthew 28 12 to 15. When they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers, saying, "Tell them his disciples came at night and stole him away while we slept. And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure." So they took the money and did as they were instructed. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. मत्ती 28 12 से 15 में पढ़ रही हूँ. नंतर याजक जाऊन वडील जणांना भेटले आणि त्यांनी एक बेत रचला. त्यांनी शिपायांना पुष्कळ पैसे देऊन असे म्हणण्यास सांगितले. ते म्हणाले, लोकांना असे सांगा की आम्ही रात्री झोपेत असताना येशूचे शिष्य आले आणि त्यांनी त्यांचे शरीर चोरून नेले. हे जर राज्यपालाच्या कानावर गेले तर आम्ही त्याला पटवून देऊ आणि तुम्हाला काही होऊ देणार नाही. मग शिपायांनी पैसे घेतले व याजकांनी सांगितले तसे केले आणि ही गोष्ट यहुदी लोकात आजवर प्रचलित आहे. हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ. सो उन्होंने सब लोग इधर देखो. घरी जाऊन वेगळा वेळ घालवा आणि वचन बघा. फास्ट उघडता येत नसेल तर. कळलं? कारण जेव्हा मी आता शिकवते तेव्हा इकडे ऐका. वेळ थोडा तरी नंतर देवाला द्या. सो उन्होंने बुजुर्ग यहूदी नेताओं से मिलकर एक योजना बनाई. उन्होंने सिपाहियों को बहुत सा धन देकर कहा कि वे लोगों से कहे कि यीशु के शिष्य रात को आए और जब हम सो रहे थे उसकी लाश को चुरा ले गए. यदि तुम्हारी यह बात राज्यपाल तक पहुंचती है तो हम उसे समझा लेंगे और तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे. पहरेदारों ने धन लेकर वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था. और यह बात यहूदियों में आज तक इसी रूप में फैली हुई है. मैंने बोला ना आपको कि यहूदी लोग 1000 साल पहले उन्होंने क्या किया. चीफ प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट थे, उनको मरवाना ही था यीशु को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यीशु कुछ अलग सिस्टम चालू करे और ये लोग उनके हाथ से निकल जाए. क्यों? ये लोग का काम क्या होता था? फरीसी लोग ये लोग राज करते थे लोगों के ऊपर. अब अगर यीशु आया और यीशु के पीछे चले गए तो इनका राज चला जाएगा ना. तो ये इसीलिए हेट करते थे यीशु को और यीशु को मरवाना चाहते थे. और अब वो डर रहे थे कि अगर ये बोल रहा था ना कि मैं तीसरे दिन जीवित हो उठूंगा, अगर ये सच में उठ गया तो लोग तो विश्वास करेंगे और इसके पीछे जाएंगे, तो हमारी बात कौन सुनेगा. इसीलिए ये सब चल रहा था. और ये लोग इतने गंदे लोग थे, पर यीशु ने इतने गंदे गंदे शब्द इनके लिए इस्तेमाल किए ना, ब्रूड ऑफ वाइपर्स एंड बहुत सारे शब्द, क्योंकि यीशु को पता था इनका हृदय अच्छा नहीं है. ये लोग अपने को मूसा के चेले मानते थे. हाँ, मूसा के नियम पर चलने वाले लोग मानते थे, पर मूसा के नियम में ही लिखा है लाज देऊ नका ना घेऊ नका. मूसा के नियम में एक नियम ये था कि किसी को ब्राइब मत दो और किसी को रिश्वत मत दो और किसी से लोभी मत. तो अगर तुम्हारे मूसा के नियम में ये लिखा है तो तुम कैसे लाज दे रहे हो, तुम कैसे ब्राइब कर रहे हो, तुम रिश्वत कैसे दे रहे हो. इसका मतलब, और मूसा के नियम पर चलना मतलब आपको पता है क्या था? मूसा का नियम से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि मूसा के नियम 1000 से भी ऊपर थे. और फरीसी लोगों ने तो ओरल ट्रेडिशंस में भी ये किया था. ओरल ट्रेडिशंस मतलब कुछ भी फालतू, कुछ फरीसी लोगों ने अपने ही मन की बातें बोलती थे, अपने मन से नियम बनाए थे, वो भी लोगों को मानने के लिए मजबूर करते थे. और अगर एक भी नियम टूटा ना तो सारे नियम टूटेंगे. समझ में आ रहा है? तो अगर एक नियम टूटा है तो आपने अगर बाकी के भी सारे नियम का पालन किया होगा तो वो भी टूट जाएंगे. तो इससे कोई उद्धार पा सकता है क्या? नहीं. और खुद फरीसी लोग और सदूसी लोग इतने मक्कार थे कि वो लोग मूसा के नियम को मानते ही नहीं. मानते तो थे दिखाने के लिए लोगों को, पर उसके ऊपर चलते नहीं थे. समझ में आ रहा है? उसके ऊपर चलते.
अगर वो चलते तो क्या वो रिश्वत देते? नहीं। और मूसा के नियम से ही मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए यीशु इन ढोंगी लोगों से ना दूर रहता था और इन ढोंगी लोगों के कभी करीब नहीं गया और कभी उनको ना वो खरी खोटी सुनाता था, क्योंकि वो बोलते थे ना हम मूसा के नियम, मूसा के नियम। यीशु खुद परमेश्वर था, वो बोलता है क्या मूसा के नियम, मूसा के नियम, मुझे बताओ ना मूसा के नियम क्या है, तुम्हें तो वचन भी नहीं पता। और यीशु 12 साल की उम्र में वो सब नियम सीख रहा था, वो मूसा के नियम में ही पैदा हुआ था, पर मूसा के नियम पर जैसे उसको चलना था वो चल रहा था, बट आखिर में आकर उसे एक ही नियम पूरा करना था फाइनल, जो उसे मेमना बन के बलिदान जाना था। तो उसने सारे मूसा के नियम पूरे किए, पर विश्वास यीशु पर रखने से ही स्वर्ग जाने वाले हैं। और उसके बाद उसने नया वाचा शुरू की, और मैंने कहा ना नया वाचा में यीशु ने 2 ही चीज़ें बोली कि एक तो अपने परमेश्वर को पूरे शरीर से, मन से और हृदय से, आत्मा से प्रेम करो, और अपने नेबर से मतलब अपने पड़ोसी से भी प्रेम, उतना ही प्रेम करो जितना तुम अपने आप से प्रेम करते हो। ये दोनों नियम पे ही पूरा नियम शास्त्र डिपेंड है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? पर ये लोग इतने झूठे थे ना, ये लोग लोगों से काम तो करवाते थे, मतलब ये लोग को क्या करना है बताए, लोगों को तो बोलना है ये करो वो करो, पर खुद वो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो इंग्लिश में ब्राइब का अर्थ क्या है इंग्लिश में, ये देखो, मनी एक्सेट्रा। What do you mean by bribe? Money etc. that is given to somebody, such an official, to persuade him or her to do something to help you that is wrong or dishonest. किसी अधिकारी को घूस या रिश्वत देना कुछ गलत काम करवाने के लिए। रिश्वत देणे या घूस देणे या लाच देणे हे कशाला, आपण मोठ्या अधिकाऱ्यांना पैसे द्यायचे की त्यांनी चुकीचं काम करावं म्हणून, ह्याला म्हणतात रिश्वत देणे, ह्याला म्हणतात ब्राइब करणं। सो जो रिश्वत लेता है वो भी पाप कर रहा है, जो रिश्वत दे रहा है वो भी पाप कर रहा है परमेश्वर के नज़र में। हाँ, और हमारा इंडिया कोई कम नहीं है, बहुत करप्शन में माहिर है। हर चीज़ के लिए टेबल पे पैसे दो तो तुम्हारा फाइल आगे बढ़ेगा। अब मैं आ रही हूँ, मैं दिखाती हूँ तुमको। चुकीचं काम करण्यासाठी अधिकाऱ्याला लाच देणे, ह्याला म्हणतात लाच देणं। अधिकाऱ्याला पैसे, ऐसा काम, अरे उनको पैसा देते ना। आज कल भी एक गैस वाला आया था, वो गैस वाले का काम क्या है, गैस दे के निकल जाने का। मेरे मन में आए तो मैं 10 रुपये दूँ, 20 रुपये दूँ। उसने मेरे से मांगा, मेरे को 10 रुपये चाहिए, क्यों? तेरे को गवर्नमेंट पैसा क्यों दे रही है? हमारे टैक्सेस से पैसा कट होके गवर्नमेंट तेरे को सैलरी दे रही है, तो तू हमसे क्यों 10 रुपये मांग रहा है? समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो, मेरी खुशी से मैं दूं तो वो अलग बात है, तुझे मांगना नहीं चाहिए, है कि नहीं? ये गलत बात है, और ये सारे लोगों को पता चलना। तू ऊपर लेकर आता है तो क्या हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं करता है? तू महीने की सैलरी लेता है, समझ में आ रहा है? मेहरबानी नहीं कर रहा है। तेरे टेबल पे कोई फाइल आई गवर्नमेंट की तो तेरे को साइन करना है, मेहरबानी नहीं कर रहा है। तू उसकी महीने की सैलरी लेता है, इस टेबल से उस टेबल पे जाने के लिए 500 रुपए दो, 10,000 रुपए दो। तेरे बाप का राज है क्या? आने वाले दिनों में मुझे अगर करप्शन दिखा ना, आई स्वेयर आई विल, मैं सबको ना निकाल डालूंगी गवर्नमेंट के ऑफिस से। आई एम टेलिंग यू, मैं दिखाऊंगी कि मैं कौन हूं। ये नहीं चलेगा। काम करना है, तुम्हें सैलरी दी जा रही है, सैलरी में तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम साइन करके दो। अपन मैं पिक्चर देख रही थी उस दिन, हिंदुस्तानी पिक्चर। मुझे कभी कभी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर ऐसे देखने अच्छे लगते हैं, और उसमें दिखाया कि इतना करप्शन है इंडिया में, इतना करप्शन है कि एक टेबल की से फाइल दूसरे टेबल पे जाने के लिए 500 रुपये, दूसरे टेबल में 500 रुपये, तीसरे टेबल में 500 रुपये। आपको पता है मेरे 1280G का भी, मैं बिंदास बोल रही हूँ, मेरे को किसी शर्म नहीं है। जो एक सीए था, एक सीए ने बोला मेरे को 35,000 दो। मैंने बोला 35,000 क्यों भाई? ये 1280G निकालने के लिए। सबको आप 35,000 मुझे दे दो, आपको 1280G मिल जाएगा। 35,000 पता है क्यों? इतने थोड़े लगते हैं 35,000, खिलाने हैं ना अंदर लोगों को।
तो हमारी फाइल आगे जाएगी। मैंने नहीं दिए उसको, तो हमारा 3 साल से रखड़ा कर रखा है। मैं दूंगी भी नहीं और तुमको देना पड़ेगा 12 ABET जी। मैं देखती हूँ तुम कैसे रोक के रोकते हो। मैं नहीं दूंगी। जो बनता है उसमें करो। जो सच्चाई में काम कर रहे हैं उनके ट्रस्ट को आगे बढ़ने दो, जो नहीं कर रहे हैं उनको बंद करो। हम 1 रुपया नहीं देंगे तुमको। अगर इतनी मस्ती है ना तो तुम्हारा न्याय कैसे करती हूं मैं देखो। जाके आई हूं मैं CIT पुणे में, उधर बोल के आई हूं मैंने दिखाया भी है। नहीं कर रहे हैं वो लोग, नहीं कर रहे तो मैं दिखाती हूँ ना। 24 में आने दो, उसके बाद में दिखा दूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 24 मई के लिए रुकी हूँ, 24 मई के बाद दिखा दूँ। और एक एक को परमेश्वर चुन चुन के मारेगा, चुन चुन के। जिन लोगों ने करप्शन कर रहे हो ना, परमेश्वर तुम्हें चुन चुन के मारेगा। CIT पुणे में मैं ओपनली बोल रही हूँ, मेरे किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, मैं तेरे बाप से नहीं डरती हूँ। CIT पुणे ये अगर तेरे को दिख रहा है, मैं कि तेरे बाप से नहीं डरती हूँ। मैं आऊंगी वहां पे, तू बुलाएगा तो आऊंगी मैं। 1 रुपया दूंगी नहीं ब्राइब। मेरा काम होना चाहिए। तुम सैलरी किस लिए लेते हो? हाँ, मेरे मन से खुशी से किसी को देना है तो मैं खुशी से दूंगी। तुम्हें नहीं मांगना है मुझे ये दो, मुझे वो दो। कुछ लोग एम्बुलेंस से लोग लेकर आते हैं ऊपर, एम्बुलेंस से के पैसे आते हैं और एम्बुलेंस के जो पैसे देते हैं उसी में से उनका काम होता है ऊपर लेकर आना। ऊपर आने के बाद भी पैसे मांगते हैं, थोड़ा दो ना हाथ में, चाय पानी। अरे क्यों चाय पानी चाहिए? चाय पानी क्यों चाहिए? मिलता नहीं है? तुम्हारे बॉस को जो 2000 हम देते हैं उसमें से बॉस तुमको देता है, वही उसमें ही तुम्हारा काम कर रहा है। एक्स्ट्रा क्या मांग रहे हो? जब टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाती है तो गले पे तक आता है, अरे टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया। तो तुम दूसरे का लुटते हो तो चलता है। I swear, I'm telling you, अब जो रूल्स लगने वाले हैं ना आगे चल के, तुम्हारी बैंड बजाने वाली हूं मैं। देखो परमेश्वर क्या बोलता है। और एक चीज ध्यान में रखो, जो लोग मेरी बात आवाज सुन रहे हैं ना, जो लोग ब्राइब ले रहे दे रहे हैं ना, उनकी बैंड बजने वाली है। मैं आपको एक ही चांस देने वाली हूँ 24 मई के बाद। आने वाले दिनों में पता चलेगा वो एक ही चांस होने वाला है। सुधरना है तो सुधर, नहीं तो सीधा अंदर डाल दूंगी। एक्सोडस 23:8। निर्गमन 23:8। ड्यूट्रोनॉमी 16:19। ड्यूट्रोनॉमी 27:25। पहला ये करो, ड्यूट्रोनॉमी 23:8 ना। हाँ, ड्यूट्रोनॉमी 27:25 भी निकालो। व्यवस्था विवरण 27:25 अनुवाद। और प्रोवर्ब्स मतलब क्या बोलते हो आप? नीति वचन, नीति सूत्रे 29:4 लिहून घ्या पॉइंट फटाफट। मैंने फटाफट बोला है आपको। एक्सोडस, निर्गमन 23:8 फटाफट लिखो। निर्गमन 23:8, निर्गम 23:8, व्यवस्था विवरण 16:19, अनुवाद 16:19, ड्यूट्रोनॉमी 16:19, प्रोवर्ब्स 29:4, 29:4, 29:4 और ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 27:25 हो गया। ना टाइम लगता है रे तुमको, बार बार वही रिपीट करने का क्या? 29:4 एक्सोडस, अभी मैं पढ़ रही हूँ एक्सोडस 23:8, निर्गमन 23:8, निर्गम 23:8।
अब सब लोग इधर देखेंगे, हो गया ना लिख के? हाँ। कितना टाइम तुमको, एक तुम लोग इसके बाद अगर नहीं लिखने को मिलता है ना तो तुम वीडियो देखो और लिखो। कितने सारे पॉइंट्स मुझे लेने हैं। हो गया? एक्सोडस 23:8 एंड यू शैल टेक नो ब्राइब फॉर अ ब्राइब ब्लाइंड्स द डिसर्निंग एंड परवर्ट्स द वर्ड ऑफ राइचियस। निर्गमन 23:8 एखादा अपराधी माणूस खोटं साक्ष देण्याकरता तुम्हाला लाच देण्याचा प्रयत्न करील तर ती तुम्ही मुळीच घेऊ नये. लाच घेतल्यामुळे न्यायाधीश आंधळे बनतात, त्यांना सत्य दिसत नाही आणि अशा लालूच पतीमुळे चांगले सज्जन लोक खोटं बोलू लागतात. यदि कोई व्यक्ति गलत होने पर अपने से सहमत होने के लिए रिश्वत देने का प्रयत्न करे तो उसे मत लो. ऐसे रिश्वत न्यायाधीशों को अंधा कर देगी जिससे वे सत्य को नहीं देख सकेंगे. रिश्वत अच्छे लोगों को झूठ बोलना सिखाएंगे. समझ में आ रहा है? तो रिश्वत क्या करता है? जो न्यायाधीश है, जो राइट व्यक्ति है, उसकी आंखों को पट्टी बांध देता है. मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट अथॉरिटी को किसने चुना है? परमेश्वर ने. ऐसे ही कोई बैठता नहीं है, परमेश्वर ने चुना है. कुछ जो गलत बैठे हुए हैं उनको परमेश्वर 24 में के बाद निकाल देगा. जो लेवल पे बैठे हैं, ऊपर के लेवल पे, उनको कौन चुनता है? परमेश्वर. रूल्स किसके यहाँ से आते हैं? परमेश्वर. तो जब एक व्यक्ति अब बैठा है और पैसा ले रहा है, बोल रहा है कि चल ना मेरा काम थोड़ा जल्दी कर दो ना, मैं 10,000 एक्स्ट्रा देता हूँ. अब मुझे बोला अगर मैंने 10,000 रुपये लिए तो क्या हो रहा है? मैंने गलत काम करने के लिए 10,000 रुपये लिए हैं कि एक्चुअली उसको परमिट नहीं है. सपोजिंग मैं एक लाइसेंस वाली हूँ, ठीक है, और मुझे सारे बसेस के लाइसेंस देख के बस को लाइसेंस देना है. एक बस वाला मेरे पास आता है, उसकी बस एकदम खटारी है, उसका बस में सब पुराने इंजिन लगे हुए हैं, खटारे हैं, और वो बस वाला मुझसे बोलता है मैं ₹1,00,000 आपको दूंगा, मुझे लाइसेंस दो. अब मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे बस देखनी है, बस में अच्छा इंजन लगा है कि नहीं देखना है, क्योंकि अगर मैं उसे लाइसेंस दूँ और कल उस बस में इसका एक्सीडेंट हो जाए तो लाइसेंस किसने दिया, मैं पकड़े जाऊंगी. बट कुछ लोग पैसों के वजह से, वो क्या, सामने वाला पार्टी बोलता है मैं आपको 50,000 दूंगा सर, एक्स्ट्रा 50,000 दूंगा. वो 50,000 का सुन के पैसा का लालच उस व्यक्ति के सामने आता है और वो सच्चाई में काम करने से कतराता है. वो बोलता है कि जाने देना, मैं एक लाइसेंस साइन करके दूंगा. वो 50,000, पैसा ही एक चीज़ है ना जो आपको अंधा बना सकती है, दूसरा कुछ नहीं. पैसा आपको अंधा बना सकती है. और इसीलिए परमेश्वर बोलता है ना कि तुम, पैसा ही एक चीज़ है जो मेरी सीट ले सकता है. परमेश्वर बाइबल में कहता है ना कि तुम दोनों में से एक चुनो, पैसा या फिर परमेश्वर. तुम दोनों के साथ नहीं रह सकते हो. और पैसा ही एक चीज़ है जो परमेश्वर की जगह ले सकता है. क्योंकि लोग पैसों के लिए परमेश्वर को छोड़ते हैं. उनको लगता है कि पैसों से हम आराम से रह सकते हैं, ऐशो आराम तो मिल जाएगा, पर नर्क में बाद में जाओगे तो कुछ मतलब नहीं है. 60-70 साल, 80 साल, 90 साल खुश रह के नर्क जाने वाले तो कुछ मतलब नहीं है हमेशा के लिए. समझ में आ रहा है? तो क्या करते हैं? कितने सारे डिवोर्स केसेस है, कितने सारे केसेस है, कितने सारे ऐसे केसेस है कोर्ट में जो औरतें बेचारी जिनके पास पैसे नहीं है, वो अगर केस किया है कि मुझे मेरा पति मारता है, पति पैसे न्यायाधीश के पास जमा करता है, जज के पास, ये ले 1,00,000 रुपये, मेरे अगेंस्ट जो केस दर्ज हुआ है ना उसको खारिज कर दे और ऐसा बोल कि मैंने कुछ भी नहीं किया है. अब किसको न्याय मिल रहा है? क्या नहीं, न्यायाधीश बैठ के बोलता है नहीं, इसी ने उल्टे प्रूफ देता है. और न्यायाधीश क्या करेगा? थोड़ा सा पैसा लॉयर को देगा, चल झूठ बोल. लॉयर झूठ बोलेगा, न्यायाधीश झूठ बोलेगा. और जो औरत सच में मार खा रही उस पति के वजह से, उसको न्याय नहीं मिलेगा, उस पति उसको मार डालेगा, तो अभी वो, अगर पति ने उसे मार भी डाला तो पति और 1,00,000 रुपये देगा और बोलेगा मैंने मार डाला, पर बोल मैंने नहीं मारा, उसने खुद ने आत्महत्या कर दी. पैसा न्यायाधीश को अक्ल उसकी बांध देता है, लॉयर की अक्ल बांध देता है, और सिर्फ लॉयर और जजेस नहीं, सबकी अक्ल बांधता है.
और तुम सही काम नहीं कर सकते। जब परमेश्वर ने दिए हुए नियम पर जब तुम नहीं चलते हो, तुम अपने ऊपर श्राप लेके आ रहे हो। आज नहीं तो कल वो ब्राइब दिया हुआ श्राप तुम्हारे ऊपर आएगा। तुम्हें पता है वो जो पिक्चर था हिंदुस्तानी, उसमें वो एक लाइसेंस देता है बस का, और वो बस इतनी खटारी होती है, पर वो एक्स्ट्रा पैसा देता है ना 50,000, इसलिए उसने लाइसेंस दिया वो बस को। और वो आदमी क्या बोलता है, मैं 2 दिन में ठीक करके लाऊंगा, वो लाता नहीं है, ये इसके पूछने भी नहीं जाता है। वही बस में 40 बच्चे रहते हैं, वही बस का एक्सीडेंट होता है और वो 40 बच्चे मौत की घाट उतरते हैं। बाद में जब पुलिस आती है तो पुलिस बोलता है लाइसेंस किसने दिया, तो ये आदमी बोलता है मैंने दिया, पर चलो ना ले दे के अपन कुछ सेटल करते हैं ना, मतलब मेरे ऊपर आना नहीं चाहिए। मतलब वो बच्चे जो मर गए 40 लोग, हाँ तू मरा होता तो चलता क्या? तेरी गर्लफ्रेंड मरी होती तो चलता नहीं ना। तेरा परिवार को कुछ होना नहीं चाहिए, पर बाकी के लोग खड्डे में गए तो भी चलेगा, पर मुझे पैसा चाहिए, मुझे रिश्वत लेनी है। आज परमेश्वर वॉर्न कर रहा है सबको, हाँ ब्राइब जो ले रहे हो दे रहे हो, बंद करो ये काम करना। और परमेश्वर एक लास्ट चांस देगा, जो टाइम आने पर मैं बताऊंगी। सारे पैसे करप्शन के वापस देने हैं। दूसरा पॉइंट, ड्यूटरोनॉमी 16:19। समझ के क्या रखा है रे तुमने? क्या फालतू समझ के रखा है? कोई देख नहीं रहा है? 24 में होने तो फिर दिखाती हूँ तुम्हें। You shall not pervert justice. Deuteronomy 16:19. You shall not pervert justice. You shall not show partiality, nor take a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the word of the righteous. कुछ लोग पता है, वापस हिंदी में भी बोल रही हूँ, तुम्हें ठीक न्याय को बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, कितने कोर्ट में रहेगा, न्यायाधीश फटाफट बदलते। अरे जज है ना हम जज बने भाई, हमने एक इशारा, हमने एक जजमेंट दे दिया, हो गया। अरे तुम जज हो तो सही निर्णय दो। तुम्हारा बाप ऊपर बैठा है और वो देख रहा है कि तुम क्या निर्णय दे रहे हो, और आज इसी के लिए तुम्हें वार्न किया जा रहा है, सारे जजेस को, लॉयर्स को और बाकी सारे लोगों को जो ब्राइब में खेल रहे हैं। आज वार्निंग आ रही है। तुमने जो कांड किए हैं ना, परमेश्वर ने देखे हैं, वार्निंग दे रहा है। वो श्राप तुम्हारे ऊपर आके ओवरटेक करने में टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें खा जाएंगे। वार्निंग दे रहा है परमेश्वर तुम्हें ठीक न्याय को बदलना नहीं चाहिए। किसके लिए आ रहा है? कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश बैठे हैं उनके लिए आ रहा है। बिल्कुल न्याय चेंज नहीं करना है। किसी ने पैसे दिए न्याय चेंज करो। अरे तेरे बाप ने बिठाया है तुझे, मेरे बाप ने तुझे उधर बिठाया है, यीशु ने तुझे बिठाया है। सच्चाई से काम कर। थोड़े पैसे मिल गए, अरे वो जिसने खून भी किया होगा उसको माफी दे रहा है वो, क्योंकि इसके गरम हो रहे हैं ना खीसे। तुम्हें ठीक न्याय को बदलना नहीं चाहिए। तुम्हें किसी के संबंध में अपने इरादे को बदलने के लिए धन नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आता है, मैंने ना इसको मार डाला, पर तू ले लाख रुपए, 10 लाख पहुंचा दूंगा घर पे, पेटी पहुंचा दूंगा, बोल कि इसने नहीं मारा, और सारे प्रूफ को देखने में प्रूफ गुल करवा दे, और न्याय मेरे फेवर में लगने दे। हाँ, तेरे फेवर में लगने दे। और मैं वार्निंग दे रही हूँ सारे जज, जितने भी जज है, जितने भी लॉयर है जो करप्ट है, आज सबको वार्निंग आ रही है। तुम लोग ने ना इंडिया की वाट लगा के रखी है करप्शन करके, और कुछ नहीं। तुम ठीक न्याय को बदलना नहीं चाहिए। तुम्हें किसी के संबंध में अपने इरादे को बदलने के लिए धन नहीं लेना चाहिए। धन बुद्धिमान लोगों को अंधा करता है और उसे बदलता है जो भला आदमी कहेगा। तुमको पता है, जब तुम न्यायाधीश जब पैसे लेते हैं और जिसको सजा करनी चाहिए वो सजा नहीं देते हैं, और ईमानदार व्यक्ति को सजा मिलती है, आपको पता है परमेश्वर उसके लिए लड़ेगा। परमेश्वर उस ईमानदार व्यक्ति के लिए लड़ेगा। और जज तेरे भी बच्चे हैं, ऐसा मत समझ, तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी बीवी है, तेरा भी भाई है, तेरे भी बहन है। परमेश्वर उन्हें ठोकेगा। तेरे अपने जाएंगे ना, तब तुझे समझेगा कि जाना क्या होता है। दूसरे मरते तो तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, जब तेरे खुद के बच्चों की लगेगी ना, तब तू समझेगा। वार्निंग, वार्निंग, डोंट टेक ब्राइब एंड डोंट गिव ब्राइब।
आज परमेश्वर बहुत भडका हुआ है. त्याने नेहमी निष्पक्षपाती असेले पाहिजे. त्यांनी म्हणजे कोणी? न्यायाधीश ने. हर व्यक्ति को पक्षपाती रहना चाहिए. निष्पक्षपाती मतलब जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. और अगर जो गलत है तो उसको सुधारो. पैसे देके नहीं सुधारना है. अगर तुमने गलत किया है जेल में जाओ, सजा भोगो और बाहर आओ. इसको उसको न्यायाधीश को पैसे पटा के ये मत करो. जाओ जेल में, सजा काटो, बाहर आओ. आज तक क्या हो रहा था? कोई अरे मेरा बाप है ना एमएलए, मेरा बाप है ना शिवसेना में, इसमें उसमें, वो दबा लेगा. क्या दबा लेगा? मैं आती हूँ अभी, रुक थोड़ा टाइम रुक, दिखाती हूँ मैं कौन किसको दबाता है. अभी मैं देखती हूँ. सीधा अंदर डाल दूंगी साले. तुम कौन से भी पोस्ट पे हो ना, सीधा मेमो हाथ में दूंगी. दूसरे दिन आना नहीं है. मोदी भी कुछ कर नहीं पाएंगे. मैं ऊपर डायरेक्टली बोल रही हूँ. मोदी मेरे नीचे है, ऊपर नहीं है. मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ ये, और वो भी जानते हैं. त्यांनी नेहमी निष्पक्षपाती असले पाहिजे. त्यांनी लाच घेऊन न्याय निवाडा करता कामा नये. पैसे पाहून भल्यांचे डोळे फिरतात व ते निरपराध लोकांच्या म्हणण्याचा विपर्यास करतात. मतलब जो जिसकी गलती नहीं है उसको सजा देते हैं, और जिसकी गलती है उसको बिंदास छोड़ देते हैं. आपको पता है बीच में भी एक बंदे ने गलत काम किया था. उससे कहीं से लेकर आ रहे थे, उसने एक लड़की के साथ रेप किया स्कूल के. मैं नाम नहीं ले रही हूँ. और बोल रहे थे कि वो मर गया. तो जब पूछा तो बोल रहा था कि नहीं ये क्या हो रहा था, हम गाड़ी में से लेके आ रहे थे उसको, पुलिस के गाड़ी में से. उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे, हमने खुले छोड़े थे क्योंकि इतने पुलिस थे ना, हमने खुले छोड़े थे. तो उसने क्या किया? पुलिस की बंदूक लेके ही अपने आप को मार डाला. इतने पागल है क्या पुलिस? क्या हमको पागल समझ के रखा है? हमको समझ में नहीं आता तुमने क्या किया. बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं आने के लिए उस छोटे आदमी को प्यादा बना के उसको मार डाला. एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो भी लोग हैं, 2 लोग थे. एक को मैंने बोला तेरा इस्तीफा तुझे देना ही पड़ेगा, उसका रेजिग्नेशन हो गया. पर दूसरा जो बैठा है ना, 24 मई के बाद तू निकलना ही है. तुझे निकलना ही है. तुझे रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन इट. तुम्हें क्या लगता है यार? तुम्हें क्या लगता है कुछ भी करोगे तो चलेगा? एक एक के घर पे पहुंच के कान के नीचे मारूंगी मैं. इस्तीफा देना पड़ेगा तुम्हें. यू हैव टू गिव. तुम्हारे जैसे लोग महाराष्ट्र के गद्दी पे नहीं बैठेंगे. प्रोवर्ब्स 29:4. द किंग, नीतिवचन 29:4, नीतिसूत्रे 29:4. The king establishes the land by justice, but he who receives bribes overthrows it. हाँ, न्याय से राजा देश को स्थिरता देता है. हालेलुया. जब न्याय देश में सही है ना तो राज्य स्थिरता होती है राज्य में. किंतु राजा लालची होता तो लोग उसे घूस देते हैं अपना काम करवाने के लिए, तब देश दुर्बल हो जाता है. देखा क्या लिखा है? न्याय से राजा देश को स्थिरता देता है, किंतु राजा लालची होता तो लोग उसे घूस देते हैं अपना काम करवाने के लिए, तब देश दुर्बल हो जाता है. राजा जर न्यायी असला तर राष्ट्र बलशाली होते, पण राजा स्वार्थी असला आणि लोकांना त्यांची गोष्टी करून घेण्यासाठी त्याला पैसे द्यावे लागत असले तर ते राष्ट्र कमजोर होईल. क्यों अमेरिका को इतना अच्छा मानते हैं? क्यों बाकी के देशों को इतना स्ट्रिक्ट रूल्स है अमेरिका में? तुम ऐसा थूक के नहीं जा सकते. तुम्हें पता है कुछ कुत्तों को घुमाने के लिए भी वहां पे अगर उन्होंने पॉटी की ना, तुम्हें साफ करनी पड़ती है उनकी पॉटी. अमेरिका में स्ट्रिक्ट रूल्स है. ऐसा नहीं है तुम कुछ भी करके जाओ. क्यों? क्योंकि वहां पे लॉ को एक दर्जा दिया गया है, नियम को एक दर्जा दिया गया है. और परमेश्वर कहता है कि ऐसा राजा है जहां पर राजा ने नियम को रखे हैं.
आपको यूनाइटेड स्टेट्स अरब एमिरेट्स दुबई, वहां पर आप गाड़ी कैसे भी नहीं चला सकते, एक लेन से दूसरे लेन में आप कैसे ही घुस कर, हमारे यहाँ पे जो होता है ना वैसे नहीं होता है उधर, फटाफट चालान कटते हैं और वहां पर सजा होती है, लोग डर के रहते हैं वहां पे, ऐसे नहीं है कि कुछ भी हमारे इधर होता है। क्यों? क्योंकि लोग रिश्वत लेते हैं, उनको पता है मैं पकड़ा भी गया तो भी मैं मेरी माझी वोट आहे, मी ह्याला ओळखतो, मी त्याला ओळखतो, हो मम्मी पण ओळखते येशूला, मम्मी दाखवते येशू काय करू शकतो, जर तू लुसिफरला ओळखतो तर मी येशूला ओळखते, आणि लुसिफर भीक मागतो येशूकडे, हे विसरू नका। न्याय से राजा देश को स्थिरता देता है, तो राजा अगर है, अगर हमारा गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट ने नियम लाया और नियम के ऊपर सारे लोगों को चलना है तो देश स्थिर रहेगा। अगर तुम घूस लोगे और काम करोगे, देखो आगे क्या लिखा है, किंतु राजा लालची होता तो लोग उसे घूस देते हैं। अगर राजा लालची, अगर गवर्नमेंट हमारी लालची है तो सब लोग घूस देंगे और अपने अपने बच्चों को बचाएंगे। अरे मेरे बच्चे ने किसी को मारा तो भी क्या हुआ, मैं घूस दू के बचा दूंगा, मतलब वो जो लड़की मर गई तुम्हारे वजह से, उसका कुछ नहीं, उठा उठा के फेंक दिया, वो लड़की मर गई, उसका कुछ नहीं, क्योंकि तुम बड़े किसी एमएलए के बेटे हो इसलिए कुछ नहीं। मैं अगर होती ना तो कान के नीचे बजाती, थैंक गॉड कि मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं। एक चीज बोल रही हूं मैं, आज के बाद ये वार्निंग आ रही है, बदलना पड़ेगा ही, क्योंकि यीशु का राज्य आ रहा है। अब तुम्हारी लुसिफरगिरी इधर नहीं चलेगी। राजा जर न्यायी असेल तर राष्ट्र बलशाली होता। राजा को कैसे रहना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, नहीं घूस लेंगे ना देंगे, जो नियम है वो नियम सबके लिए लागू होता है, इवन राजा के लिए वो नियम लागू होता है। और जब तुम घूस लेना बंद करोगे तो देश तुम्हारा बढ़ोतरी पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम घूस नहीं ले रहे हो, तुम पाप नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर ब्लेस करेगा उस देश को। पर तुम अगर घूस लोगे, घूस लेके परमेश्वर के नियम को, न्यायाधीश को अंधा कर दोगे, लालच देके लॉयर्स को अंधा कर दोगे, परमेश्वर के नियम के ऊपर चलने वाले लोगों को घूस देके अंधा कर दोगे, तो परमेश्वर क्या तुम्हें ब्लेसिंग देने वाला है तुम्हारे देश के लोगों को, या श्राप देने वाला है? और यही चल रहा है आज। भारत देश पीछे है ना, ये करप्शन इज द रीजन। राजा जर नाही असला तर राष्ट्र बलशाली होते, पण राजा स्वार्थी असला आणि लोकांना त्याची गोष्टी करून घेण्यासाठी त्याला पैसे द्यावे लागत असेल तर ते राष्ट्र कमजोर होईल। परमेश्वर के श्राप उस देश में आएंगे जो देश करप्शन कर रहा है, और वो देश आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बंद चेंज करना जरूरी है। और एक वचन, मैं पता है ये गॉड ने ना आज, पता नहीं यार, बट गॉड इज नॉट हैप्पी विथ इंडिया। इंडिया के लोगों के साथ परमेश्वर खुश नहीं है। जो करप्शन जो चल रहा है परमेश्वर को जरा नहीं भाता है। जस्ट बिकॉज मैं चल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आशीष देगा, आशीष देगा। बाकी के लोगों को भी चलना है परमेश्वर के पीछे। अब ये वचन ध्यान में दो, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 27-25। सुनो सुनो, सिर्फ सुनो। Cursed is the one who takes a bribe to slay an innocent person. And all the people shall say amen. बुरा लगता है इस बात के लिए। व्यवस्था विवरण 27-25। लेवी वंशी कहेंगे वह व्यक्ति अभिशप्त है जो निर्दोष की हत्या के लिए धन लेता है। लेवीने म्हणावे निरपराध व्यक्तीला ठार मारण्यासाठी जो पैसे घेतो तो शापित असो। तेव्हा सर्व लोकांनी म्हणावे आमेन। परमेश्वर बोल रहा है कि एक इनोसेंट व्यक्ति को मारने के लिए आजकल सुपारी रहते ना, ए सुपारी है, तू पैसा दे मैं इसको उड़ाता है, तू पैसा दे मैं इसको उड़ाता है। तुमको पता है जो सुपारी लेते हैं लोग, परमेश्वर तुम्हें शरापित कह रहा है। तुम श्रापित हो, तुम नर्क जाओगे क्योंकि तुमने इनोसेंट लोगों की जान ली है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक बार चांस मिलने वाला है पश्चाताप करने का और वो गंदा काम छोड़ने का। अगर वो गंदा काम छोड़ दिया तो यीशु में आ सकते हो, पर अगर वही काम करते रहे तो तुम नर्क जाओगे।
इनोसेंट व्यक्ति जिसका मेरे साथ किसी का कुछ संबंध नहीं है, पर कोई तो बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग हैं भाई, इसकी कुछ पोल खुल गई है, ये व्यक्ति को कुछ समझ में आ गया है। बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग कांड करते हैं और छोटे लोगों को बलि का बकरा बना देते हैं। तो वो क्या करते हैं, बलि का बकरा जब बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हम उसको पता है बड़े लोगों को कि भाई ये मेरे बीच में टांग अड़ाएगा, ये मेरी वाट लगाएगा। एक 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 किस्सा याद आया मुझे। एक व्यक्ति है, एक बड़ा व्यक्ति होता है, बिजनेसमैन। उसकी गंदी आदत होती है, वो बड़ा बिजनेसमैन तो है, पैसा वैसा कमाना है, पर उसका एक बंगला कहीं और होता है। वहाँ पे वो प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को बुलाता है और उनके साथ सोता है और उनके वीडियो फिल्म्स बनाता है, वो सोने के, हाँ, पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बनाता है। अब यह व्यक्ति पता नहीं क्या हो जाता है, बट इस व्यक्ति ने अगर हत्या कर दी, किसी को मार डाला सपोज, ठीक है, तो ये व्यक्ति ने हत्या किसी की कर भी दी ना, तो वो अपने ऊपर थोड़ी ना लेगा, वो उसके नौकर पे डालेगा कि इसने की। और वो नौकर को क्या बोलेगा, देख तू जेल में जा, सजा काट, मैं तेरे परिवार को इतना पैसा दूंगा। समझ में आ रहा है? या तो फिर अगर किसी ने कुछ बड़ा कांड किया है, किसी ने इस व्यक्ति को, औरत को मार दिया, और उसके चोर ने वो देख लिया कि भाई ये जो आते हैं ना हमारे यहाँ पे साहब, इन साहब ने उस औरत को गोली मार के मार दिया। अब ये चोर को पता चल गया है, अब इस व्यक्ति को भी पता चल गया है कि इसको पता है। अब ये व्यक्ति फोन लगाएगा, डॉन को फोन लगाएगा, डॉन सुपारी, मुझे सुपारी देनी है, कितना, 2 पेटी 2 खोका तो डोक्यात घालते मी खोका, वो खोका मेरे पास पहुंचा दे, वो पेटी मेरे पास पहुंचा दे, 2 लाख 3 लाख 1 करोड़, और इसको मार दे। ये व्यक्ति जो है, इसने मुझे खून करते हुए देखा है, अगर ये कोर्ट में पहुंच गया तो मेरी कुछ खैर नहीं, इसको उसी बीच में ही उड़ा दे। बड़े लोगों के नाम नहीं आने के लिए कई बार पुलिस लोग भी एनकाउंटर में ही बोलते हैं मार डाला, समझा? पुलिस लोग ही एनकाउंटर में मार डालते हैं, क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर आता है मार दे, क्योंकि वरना अपने नाम आ जाएंगे। पर आज परमेश्वर उन लोगों से बात करना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि वह व्यक्ति अभिशप्त है जो निर्दोष की हत्या के लिए धन लेता है। जो लोग सुपारी लेते हैं और गन होके मार डालते हैं, वो लोग तो श्रापित है ही, बट जो लोग उसको सुपारी देने के लिए पैसे भी देते हैं कि भाई इसको मार दे, कविता को मार दे, पैसा दे रहा हूं मैं, कविता को मार दे, तो क्या होगा? मैं भी श्रापित हूं, क्योंकि मैंने किसी को पैसे दिए किसी इनोसेंट को मारने के लिए। समझ में आ रहा है? तुम कितना भी डिमोरलाइज मुझे करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो प्रीच करना है वो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और वो सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? और भी जाम्बाई दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ तुम लोग नहीं हो, दुनिया, वर्ल्ड देख रहा है मुझे आत्मा में, और मुझे जो बोलना है वो मैं बोल के रहूंगी। सुपारी गन लेके किसी इनोसेंट व्यक्ति को मारते हो, उसने कुछ तुम्हारा बिगाड़ा नहीं है, पर तुम्हारा काम है, हम शार्प शूटर है, शार्प शूटर, इतना शार्प शूटर गिरी है ना, तो आर्मी में भर्ती हो जा, टेररिस्ट लोगों से लड़, शार्प शूटर। तुम तो श्रापित हो ही, क्योंकि तुम मार रहे हो, पर जो लोग उसमें इन्वॉल्व है ना, जो ब्राइब दे रहे हैं, उनके ऊपर भी परमेश्वर श्राप देता है। ये ध्यान में रखना बात। डोंट टेक ब्राइब, डोंट गिव ब्राइब। रिश्वत लो मत, रिश्वत दो मत। तुम लोग ना न्याय को पूरी तरह से बर्बाद करो, बाकी कुछ नहीं। और एक बार मुझे आने दो, फिर मैं दिखा दूं। ओके, चलो अभी और एक वचन, और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट। चलो 28 मत्ती 28:16 से 20, फटाफट 28। चलो 28:16 से 20, मत्ती 28:16 से 20। द ग्रेट कमीशन। देन 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus has appointed for them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted.
And Jesus came, spoke to them, saying, all the authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. यीशु आपल्या शिष्यांशी बोलतो. ये कब की बात है? जब यीशु बोल रहा है ना गलील में जाओ, तो अब वो गलील में मिल रहा है. देखो 11 शिष्य गलीलास निघून गेले. येशूने सांगितलेल्या डोंगरावर ते हजर झाले. समझ में आ रहा है? त्या डोंगरावर येशू त्यांना दिसला. समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? जो कब्र से येशू गायब हुआ था, येशू ने उन औरतों को क्या बोला था कि अगर तू उनको मिलना है मुझे, तो उनको बोलो गलील के उस पर्वत पे मिलो मुझे. और वो क्या करते हैं? वो 11 चेले 12 चेले सब जाते हैं उधर, और वहां पे यीशु ने दिखता है. तो समझ में आ गया आपको? येशू तिसरे दिन जिंदा हुआ आहे. त्या डोंगरावर येशूने त्यांना दिसला. त्यांनी त्यांची उपासना केली. पण तो येशू आहे यावर येशूपैकी काहींचा विश्वास बसला नाही. तेव्हा येशू त्यांच्याकडे आला आणि म्हणाला, स्वर्गात आणि पृथ्वीवर मला सर्व अधिकार देण्यात आले आहे. म्हणून तुम्ही जा आणि राष्ट्रातील लोकांस माझे शिष्य करा. पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावाने बप्तिस्मा द्या. आणि जे काही मी तुम्हाला शिकवले आहे ते त्या लोकांना करायला शिकवा. आणि पहा, काळाच्या शेवटपर्यंत मी सदोदित तुमच्या बरोबर राहीन. यीशु अपने शिष्य से बातचीत. फिर 11 शिष्य गलील में उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां जाने को उनसे यीशु ने कहा था. जब उन्होंने यीशु को देखा तो उसकी उपासना की, यद्यपि कुछ के मन में संदेह था. फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गए हैं. सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ. तो यह काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है. वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं उसे उन पर चलना सिखाओ. और याद रखो, इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा. हालेलुया. तो यहाँ के पॉइंट्स लिखो. 3rd पॉइंट, वी आर कमीशन टू प्रीच द गॉस्पल टू ऑल नेशंस. वी आर कमीशन to preach the gospel to all nations. हमें सभी राष्ट्रों में सुसमाचार प्रचार करने का काम सौंपा गया है. हमें सभी राष्ट्रों में सुसमाचार प्रचार करने का काम सौंपा गया है. हमें सभी राष्ट्रों में सुसमाचार प्रचार करने का काम सौंपा गया है. आपल्याला सर्व राष्ट्रांना सुवार्ता सांगण्याचे आज्ञा देण्यात आली आहे. आपल्याला सर्व राष्ट्रांना सुवार्ता सांगण्याच्या आज्ञा देण्यात आली आहे. हमने ये वचन कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है? मत्ती 28, 16 से 20. देखो से हुआ सब. सुनो इधर देखो. अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यीशु ने क्यों उनको बुलाया? यीशु ने इसलिए उनको बुलाया कि यीशु ने उनसे कहा कि देखो, सारा पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार यीशु को दिया गया है. ठीक है. यीशु ने देखो, फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपा गया है. ठीक है. पृथ्वी पर भी अधिकार यीशु के पास है, सारा अधिकार. लूसीफर के पास नहीं है. लूसीफर भीख मांगता है यीशु से. तो सारा अधिकार किसको दिया गया है? यीशु को, स्वर्ग का और पृथ्वी का. ठीक है. फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का पर सभी अधिकार मुझे सौंपा गया. सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ. तो अब हमें भी परमेश्वर ने एक मकसद दिया है. और वो मकसद क्या है? हमें जाकर लोगों को बताना है कि यीशु का सुसमाचार देना है.
सुसमाचार मतलब क्या कि यीशु आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करोगे तो आप नरक नहीं जाओगे, स्वर्ग जाओगे, क्योंकि आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए तो आपको आपकी मृत्यु, आत्मिक मृत्यु होगी, मतलब आपका आत्मा नरक में डाला जाएगा, दंड होगा आपके पापों के लिए, नरक। पर अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो तो आपके सारे पाप क्षमा किए जाएंगे और आपके लिए स्वर्ग के लिए रास्ता खोला जाएगा। तो ये जो प्रचार है वो आपको करना है, लोगों को बताना है कि बाबा हमें यीशु में आना है। यह सुसमाचार आपको आपके दोस्तों को देना है, आपके परिवारों को देना है, आपके आजू बाजू के पड़ोसियों को देना है और उनको बोलना है कि भाई अगर उद्धार चाहिए तो उधर डुबकी लगा के कुछ होने वाला नहीं है। आपके पाप का दंड आप खुद नहीं ले सकते। आपके पापों का दंड लेने के लिए यीशु ऑलरेडी आ चुका है और उसने ले लिया है, सिर्फ आपको उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है, ठीक है। और यीशु ने बाद में क्या कहा, फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी का अधिकार मुझे सौंपा गया है, सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम यह काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। मतलब पहले तो उनको यीशु के बारे में प्रचार करो कि यीशु पृथ्वी पर क्यों आया, वो हमारे पापों के लिए आया। लोगों को पता ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, तो पहले उनको बताओ कि भाई तुम पापी हो, हम सब पापी है और हम पापी है तो हमें पापी है तो पाप का दंड मिलेगा और दंड है मृत्यु। मृत्यु मतलब नरक, मरने के बाद तुम नरक में जाओगे। पर अगर नरक से बचना है तो एक ही जरिया है, यीशु। यीशु पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम स्वर्ग जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पाप का दंड यीशु ने उठा लिया है। तो परमेश्वर तुम्हें धार्मिकता देगा और परमेश्वर जब तुम्हें देखेगा तो तुम्हें निष्पाप देखेगा, ठीक है। ये किसको आपको बताना है, आपके घर वालों को, आपके परिवारों को, आप जहाँ पे काम करते हो उनको। हम जाके यीशु को उन्हें बांटते थे ताकि लोग आ सके। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्यों नहीं लोग आ रहे, अब समझ में आ गया, अब पूरी दुनिया आने वाली है। दूसरी चीज परमेश्वर ने कही, जब लोग यीशु में आ जाएंगे तो उन्हें बपतिस्मा भी देना है। बपतिस्मा क्यों देना है? बपतिस्मा एक ऐलान है, वो ऐलान करते हैं कि आज से हम यीशु के पीछे चलेंगे और यीशु की आज्ञा मानेंगे। जैसे हम यीशु कैसे मारा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा, हम जब उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जब पानी में डालते हैं पूरी तरह से, तो वो पुराने जीवन छोड़ दिया उन्होंने। मतलब हम भी पुराने जीवन से मर गए हैं, पुराने जीवन के लिए मर गए हैं और अब हम जिंदा हो चुके हैं और हम नई सृष्टि बने हैं। देखो, बपतिस्मा के ऊपर आपको प्रॉपर टीचिंग मिलेगा, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुसमाचार भी लोगों को कैसे देना है वो भी हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। उसका भी टेंशन लेना नहीं है आपको, सिर्फ टाइम आने तक आपको पता है, तब तक आपको रुकना है, पर आपका उद्धार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तीसरी चीज़ परमेश्वर ने कहा है कि पहले तुम सुसमाचार दोगे, फिर लोग यीशु में आएंगे, फिर उन्हें बपतिस्मा देना है और फिर चर्चेस में उन्हें तुम्हें सिखाना है मेरी बातें मानने के लिए। इसीलिए हम चर्चेस ओपन करेंगे। चर्चेस में जब लोग आएंगे तो उन्हें हर हफ्ते वचन दिया जाएगा, उन वचनों के ऊपर उनको चलाना है। उनको कुछ डाउट्स है क्या है तो हम उनके लिए पास्टर्स भी अरेंज करेंगे, ठीक है। एंड परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम यीशु में आओगे तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें मरते दम तक मेरे पीछे चलना है, पर मैं तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर जब तुम मरोगे, मेरे ऊपर विश्वास करके जब तुम मरोगे, तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, तुम कहाँ जाओगे? खत्म। तो हम सबकी जिम्मेदारी, अगर आप लोग बोलते ना मेरा मकसद क्या है मुझे पता नहीं, तुम्हारा मकसद ये है कि तुम्हें लोगों को सुसमाचार देना है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू विल एवर डू इन योर लाइफ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके जीवन में आप करोगे कि लोगों को सुसमाचार देना, कि भाई उनको बचाओ, आग, नरक की आग बहुत खतरनाक है, उनको बचाओ। कहाँ जूड करके जो इसमें है ना, जूड करके लास्ट चैप्टर है, रेवलेशन है ना, यहूदा में लिखा गया है कि सेव सम बाय स्नैचिंग देम आउट ऑफ द फायर। सेव सम मतलब लोगों को बचाओ और उन्हें आग में जाने से बाहर निकालो। वो कैसे निकालोगे? सुसमाचार देके, यीशु के बारे में बोल के।
मुझे बोर नहीं होता है जब मैं यीशु ने क्या किया है मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर एक व्यक्ति ने भी ये सुना और ये एक व्यक्ति ने भी पश्चाताप का प्रार्थना किया, उद्धार की प्रार्थना की, तो उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा और वो स्वर्ग जाएगा। समझ में आ रहा है? आज नहीं समझेगा, पर जब स्वर्ग जाने के बाद ना मुझे थैंक यू बोलोगे, और यीशु को भी, कि यीशु ने आपके लिए मार्ग खोला और मैंने आपको सुसमाचार दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने 3 पॉइंट आज देखे। पहली पॉइंट कि यीशु की बॉडी चुराई नहीं गई है, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि रिश्वत ना ले और ना दे। तीसरा पॉइंट हम सभी राष्ट्रों में सुसमाचार प्रचार करने का काम सौंपा गया है। देखो, सुसमाचार हमें सौंपा गया। अब हम इंडिया में है, हमें इंडिया के लोगों को बताना है। अगर आप फॉरेन में जाते हो तो फॉरेन के लोगों को बताओ। समझ में आ रहा है? मुझे याद है मैं ताइवान जा रही थी और मेरा कॉन्फ्रेंस था ताइवान में, और मैं बीच में मेरे दूसरे फ्लाइट, मतलब एक फ़्लाइट लेके थाईलैंड गई। थाईलैंड में बैठी थी मैं, थाईलैंड के बैंकॉक में एयरपोर्ट पे बैठी थी, और मेरा दूसरा फ्लाइट मेरा 2 घंटे के बाद था। तो 2 घंटा क्या करेंगे ना, बैठेंगे। तो वहाँ पे एक औरत आई, वो जापानीज़ थी, वो मेरे बाजू में बैठी, और मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा फ़्लाइट जो लगा था, जो ताइवान जाने वाला था, वो फ्लाइट सियोल के लिए दिखा रहा था। मुझे टेंशन आने लगा कि यार मेरी फ़्लाइट ताइवान की है तो सियोल कैसे दिखा रहा है, नंबर तो सेम दिखा रहा है। वो औरत ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोला चलो हम जाके पूछते हैं। फिर वो आदमी ने बोला कि नहीं, ये फ़्लाइट पहले ताइवान जाएगी, ताइवान से फिर हॉल्ट लेके लोग उतर जाएंगे और फिर वो फ़्लाइट जाएगी सियोल। ठीक है, अब ये औरत के साथ मैंने बैठा, मुझे पता चला, हम लोग बातचीत करने लगे, और तब मैंने उसे सुसमाचार दिया यीशु के बारे में। अब जापानीज़ लोग तो आपको पता है ना, वो लोग तो कुछ के बुद्धा या कुछ और लोगों को ही मांगते हैं, पता है ना। मैंने उसको यीशु का प्रचार किया। उसने मुझे बोला कि उसकी एक बहन अमेरिका में रहती है, वो यीशु को मानती है, सगी बहन। तो उसने मुझे बोला तुम दूसरी व्यक्ति हो जिसने मुझे यीशु के बारे में बोला है, पता नहीं। आई प्रे फॉर हर दैट शी गेट सेव्ड। पर मैंने उसे सुसमाचार दिया। मैंने उसे कहा कि परमेश्वर इसका उद्धार होने दे। मेरा काम था 2 घंटे में आधा घंटा भी मिला मुझे मैंने सुसमाचार दिया। मैं निकल गई, वो निकल गई, पर मैंने दिया तो सही। कल हमको क्या पता, कल वो अपने बहन को जाके मिलेगी अमेरिका में, उसका उद्धार हो जाएगा, वी डोंट नो। एक बार मैं प्लेन में बैठी थी, एक बंदा मेरे बाजू में बैठा था, ही वाज जैन, उसको भी मैंने सुसमाचार दिया। मैंने सुसमाचार दिया, मैं यीशु को मानती हूँ, ये वो बोला मैंने। मुझे नहीं पता कि वो उसने मुझे बोला कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, आई थिंक IT में था वो, एंड मैं बहुत फॉरेन ट्रैवल करता हूँ, और मैं जिस होटल में जाता हूँ रहने के लिए वहाँ पे बाइबल रखे हुए हैं। तो मैंने उसे कहा कि जब भी तुम्हें टाइम मिले तो मैंने उसे, मेरे पास में एक बाइबल था, वो भी आई थिंक उसे मैंने दिया, एंड मैंने उसे कहा कि अगर होटल में अगर बाइबल रखे हैं तो पढ़ना, परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा। तुम्हें नहीं पता यार तुम किसके बोल रहे हो, कौन तुम्हारा सुन रहा है, तुम नहीं जानते, पर कब किसका उद्धार हो जाए, है ना। तो तुम्हारा, हम सबका काम है, किधर भी काम करो, हॉस्पिटल में काम करो, पुलिस स्टेशन में काम करो, मिलिट्री में काम करो, किधर भी काम करो, बॉलीवुड एक्टर हो, बॉलीवुड में भी समाचार प्रचार करने की जरूरत है भाई। वो लोग पैसे वाले, इसका मतलब ये नहीं पैसे वाले होके यीशु नहीं है जीरो। जिसके पास यीशु है वो हीरो है, जिसके पास यीशु नहीं है वो जीरो है। तुम्हारे पास लाख करोड़ों रुपए होंगे, तुम नरक जाओगे अगर यीशु नहीं है तुम्हारे पास। कुछ मतलब नहीं है बॉलीवुड का, समझा ना। ये सिर्फ हॉलीवुड के दिखाने के चोचले है, पैसा बहुत है, गाड़ी है, सब है, अंदर कुछ शांति नहीं है, दुख दर्द और दर्द ही है, और बाद में जाना है नरक में। यीशु है तो सब कुछ है। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या क्या सीखा है आज? ओके, यीशु की बॉडी चुराई नहीं गई, वो तीसरे दिन जीवित हो उठा। लाच देऊ नका, घेऊ नका, मतलब रिश्वत ना ले ना दे,
और हम सबको एक काम सौंपा गया है कि हमें राष्ट्रों राष्ट्रों में जाके सुसमाचार देना है। आपके राष्ट्र में जाने को जमता नहीं है, आप जिधर हो उस राष्ट्र में दो सुसमाचार, पर सुसमाचार दो। इंडिया में हो तो इंडिया में दो, आपके गली में दो। समझ में आ रहा है? उसके लिए फॉरेन का टिकट नहीं मिल रहा है, वो करने की जरूरत है। इंडिया तो इंडिया में प्रचार करो, जो फॉरेन में है उन देशों में वो लोग करेंगे, ठीक है? चलो प्रेयर करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। जो भी आज हमने सुना है प्रभु परमेश्वर, हमें विश्वास है कि तीसरे दिन परमेश्वर जो गलत डॉक्ट्रिन जो सिखाया गया था कि उसकी लाश चोरी हो गई, यीशु की लाश चोरी हो गई है, वो गलत है। तीसरे दिन यीशु जीवित हो उठा, ये हम मानते हैं। दूसरा, हम रिश्वत ना लेंगे ना देंगे, क्योंकि रिश्वत न्यायाधीशों की या बाकी सारे लोगों की बुद्धि को बांध देता है और सच्चाई पे चलने से उन्हें चलने नहीं देता है सच्चाई पर। तीसरी चीज़, परमेश्वर तूने हमें काम दिया है, और वो काम ये है कि हमें सुसमाचार लोगों को देना है। चाहे कहीं पे भी हम काम करते रहेंगे, फैमिली में कहीं पे भी हमें सुसमाचार देना है और लोगों को यीशु में लाना है। परमेश्वर, ये आज का वचन जो हमने सुना है, हमें सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं, हमें वचन पर चलने वाले लोग बनने हैं। तो परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु कि हमें वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।